नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जावा 8 की, जो है कोडिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेकओवर। देखो, मार्च 18, 2014 को जावा ने एक ऐसा अपडेट दिया कि पुरानी मेसी कोड लिखने का तरीका ही बदल गया। लेफ्ट साइड में देखो, जावा 7 का कोड कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना। अनोनिमस इनर क्लासेस, लॉन्ग फॉर लूप्स, बॉयलर प्लेट ही बॉयलर प्लेट। और राइट साइड में जावा 8 का कोड, क्लीन, शॉर्ट और पावरफुल। ये वीडियो देखने के बाद तुम भी अपने कोड को ऐसे ही ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं जावा 8 की कोड की सफाई अभियान। अब सबसे पहले समझो कि जावा 8 में ऐसा क्या बदला। देखो, ये बैलेंस देखो। लेफ्ट साइड में है जावा 7, उसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के अराउंड घूमता था। स्टेट मैनेज करो, क्लासेस बनाओ, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करो, बस यही था लाइफ। लेकिन जावा 8 ने क्या किया, उसने फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स भी जावा में ले आए। मतलब अब तुम फंक्शंस को भी वैल्यूज की तरह ट्रीट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स भी हैं और फंक्शंस भी हैं, दोनों का बेस्ट कॉम्बो। लेकिन ध्यान रखना, जावा अब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बस उसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग का तड़का लग गया है। जैसे दाल में तड़का लगाओ तो टेस्ट बदल जाता है, वैसे ही जावा का टेस्ट बदल गया। अब आता है जावा 8 का सुपरस्टार, लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा को समझो एक नेमलेस हीरो की तरह। इसको देखो, हेलो माय नेम इज लैम्डा। इसका कोई नाम नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, बस लॉजिक है। नॉर्मल मेथड में क्या होता है, पब्लिक लिखो, वॉइड लिखो, मेथड का नाम दो, फिर कर्ली ब्रेसेस में लॉजिक लिखो, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी। लैम्डा ने क्या किया, सब फॉर्मेलिटीज हटा दी, बस एरो सिंबल लगाओ, एरो, और सीधा लॉजिक लिखो। लैम्डा का ओरिजिन कहाँ से है? 1930s में लैम्डा कैलकुलस आया मैथमेटिक्स में, फिर LISP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने यूज किया और फाइनली जावा 8 में ये फीचर आ गया। तो याद रखना, लैम्डा मतलब अनोनिमस फंक्शन, नो नेम, नो रिटर्न टाइप, नो मॉडिफायर्स, जस्ट प्योर लॉजिक। अब मैजिक देखो, लेफ्ट साइड में है जावा 7 का कोड, पब्लिक वॉइड एड int a, int b, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर system.out.println a plus b। कितना लंबा है ना। अब जावा 8 में सेम काम, a, b, एरो, system.out.println a plus b। बस एक लाइन में हो गया। पब्लिक हटाओ, वॉइड हटाओ, मेथड नेम हटाओ, पैरामीटर टाइप्स भी हटाओ, क्योंकि कंपाइलर खुद समझ लेता है कि a और b का टाइप क्या होगा। इसको कहते हैं टाइप इन्फरेंस। जैसे ज़ोमैटो पे तुम्हारा एड्रेस सेव होता है तो बार बार लिखना नहीं पड़ता, वैसे ही कंपाइलर को टाइप्स याद रहते हैं। बॉयलर प्लेट कोड का सफाई अभियान शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि लैम्डा एक्सप्रेशन को इन्वोक कैसे करें। इसीलिए आता है कॉन्सेप्ट फंक्शनल इंटरफेस। रूल सिंपल है, अगर किसी इंटरफेस में सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो फंक्शनल इंटरफेस है। इसको SAM भी कहते हैं, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एग्जाम्पल्स देखो, रनेबल इंटरफेस में सिर्फ रन मेथड है, फंक्शनल इंटरफेस। कंपेरेबल में सिर्फ कंपेयर टू, फंक्शनल इंटरफेस। कॉलेबल में सिर्फ कॉल, फंक्शनल इंटरफेस। जावा 8 में @फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन भी आया। इससे कंपाइलर चेक करता है कि इस इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। अगर दो डाल दोगे, कंपाइलेशन एरर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लैम्डा बिना फंक्शनल इंटरफेस के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लैम्डा को असाइन करने के लिए तुम्हें एक फंक्शनल इंटरफेस रेफरेंस चाहिए। ये दोनों जैसे चाय और बिस्किट हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक फोन इंटरफेस है, उसमें कॉल मेथड है, 100 क्लासेस ने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब तुम एक नया मेथड मैसेज ऐड करना चाहते हो इंटरफेस में। जावा 7 में क्या होता, सभी 100 क्लासेस में जाके इंप्लीमेंट करना पड़ता, नाइटमेयर। जावा 8 ने इसका सोल्यूशन दिया, डिफॉल्ट मेथड्स। डिफॉल्ट कीवर्ड लगाओ और सीधा इंटरफेस में मेथड की बॉडी लिख दो। अब सारी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस को ऑटोमेटिकली ये मेथड मिल जाएगा बिना कुछ चेंज किए। स्लाइड में देखो, स्मार्टफोन, लैंडलाइन, सैटेलाइट फोन, सब क्लासेस को मैसेज मेथड मिल गया एक प्लग की तरह, कोई वायर नहीं कटनी पड़ी। इसको कहते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। पुराना कोड नहीं टूटता, नया फीचर भी आ जाता है। ये है जावा 8 की स्मार्टनेस। अब आता है प्रेडिकेट, जावा 8 का गेट कीपर। प्रेडिकेट को समझो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह। डेटा आता है अंदर, गार्ड चेक करता है, कंडीशन पास तो ट्रू, अंदर जाओ, कंडीशन फेल तो फॉल्स, बाहर रहो। टेक्निकली प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है जो java.util.function पैकेज में है।
इसका एक ही मेथड है, टेस्ट। ये एक इनपुट लेता है और बूलियन रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स, बस। एग्जाम्पल देखो, प्रेडिकेट इंटीजर p इक्वल्स i, इंटीजर ग्रेटर देन 10, p डॉट टेस्ट 5, फॉल्स, क्योंकि 5 तो 10 से बड़ा नहीं है। p डॉट टेस्ट 100, ट्रू। और बेस्ट पार्ट, तुम प्रेडिकेट्स को ज्वाइन भी कर सकते हो एंड और नेगेट से, जैसे लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेटर्स। अब प्रेडिकेट का भाई आता है फंक्शन। फंक्शन का काम सिंपल है, इनपुट लो, आउटपुट दो, एक वैल्यू अंदर डालो, प्रोसेस करो और रिजल्ट बाहर निकालो। जैसे एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जाता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है। फंक्शन इंटरफेस भी java.util.function पैकेज में है। इसका मेथड है अप्लाई और इसमें दो टाइप पैरामीटर्स होते हैं, t इनपुट का टाइप, r आउटपुट का टाइप। एग्जाम्पल, फंक्शन स्ट्रिंग इंटीजर f इक्वल्स s डॉट लेंथ f डॉट अप्लाई धोनी रिटर्न करेगा 5, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ 5 है। अब कंफ्यूजन मत करो प्रेडिकेट और फंक्शन में। कंपैरिजन सिंपल है, प्रेडिकेट चेक करता है, बूलियन रिटर्न करता है, जैसे क्या ये नंबर इवन है। फंक्शन ट्रांसफॉर्म करता है, कोई भी रिजल्ट रिटर्न करता है, जैसे इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। अब एक और शॉर्टकट सीखो, डबल कोलन ऑपरेटर। इसको मेथड रेफरेंस भी कहते हैं। देखो, जब तुम्हारी लैम्डा एक्सप्रेशन सिर्फ एक एग्जिस्टिंग मेथड को कॉल कर रही है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं। s टेंड्स टू system.out.println s। इसको और छोटा कर दो, system.out.println, बस डबल कोलन लगा दिया और काम हो गया। ये लैम्डा का शॉर्ट हैंड है। 3 टाइप्स हैं, 1 स्टैटिक मेथड रेफरेंस, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, 2 इंस्टेंस मेथड रेफरेंस, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, 3 कंस्ट्रक्टर रेफरेंस, क्लास नेम डॉट न्यू। जैसे फोन में स्पीड डायल होता है, पूरा नंबर टाइप नहीं करना पड़ता, बस एक बटन प्रेस करो। डबल कोलन भी वही है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड का स्पीड डायल। अब आता है जावा 8 का सबसे पावरफुल फीचर, स्ट्रीम एपीआई। पहले समझो डिफरेंस। लेफ्ट साइड में है कलेक्शन, ये एक वेयरहाउस है जो डेटा स्टोर करता है। राइट साइड में है स्ट्रीम, ये एक असेंबली लाइन है जो डेटा प्रोसेस करता है। कलेक्शन डेटा होल्ड करता है, स्ट्रीम डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, फिल्टरिंग, मैपिंग, सॉर्टिंग, काउंटिंग, सब कुछ। और एक इंपॉर्टेंट बात, java.util.stream और java.io दोनों अलग हैं। java.io फाइल्स के साथ काम करता है, java.util.stream कलेक्शंस के साथ। स्ट्रीम कैसे काम करता है? 3 स्टेप्स। 1 सोर्स, कलेक्शन से स्ट्रीम बनाओ, list.stream। 2 कॉन्फ़िगरेशन, फिल्टर या मैप लगाओ। 3 प्रोसेसिंग, कलेक्ट, काउंट, सॉर्ट करो। ये एक पाइपलाइन है, डेटा एक एंड से जाता है और प्रोसेस्ड रिजल्ट दूसरे एंड से आता है। स्ट्रीम की कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीके से होती है, फिल्टर और मैप। फिल्टर क्या करता है? कंडीशनल चेक, जैसे एक चलनी होती है, जो कंडीशन पास करे वो एलिमेंट्स नीचे आए, बाकी हट जाएं। एग्जाम्पल, फिल्टर i टेंड्स टू i मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, सिर्फ इवन नंबर्स रखेगा, ऑड हटा देगा। मैप क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन, हर एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है कुछ नए में, जैसे एक मशीन में रॉ मटेरियल डालो और शेप्ड प्रोडक्ट आए। एग्जाम्पल, मैप i टेंड्स टू i इंटू i, हर नंबर का स्क्वायर बना देगा। फिल्टर में प्रेडिकेट यूज होता है क्योंकि वो ट्रू फॉल्स चेक करता है। मैप में फंक्शन यूज होती है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म करता है। देखा, सब कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड हैं। प्रेडिकेट, फंक्शन, लैम्डा, स्ट्रीम सब मिलके काम करते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन के बाद आता है प्रोसेसिंग, मतलब टर्मिनल ऑपरेशंस। एक इंटरेस्टिंग बात, स्ट्रीम लेजी है। जब तक तुम टर्मिनल ऑपरेशन नहीं कॉल करते तब तक कुछ नहीं होता। जैसे तुम रिमोट का बटन दबाओ तभी टीवी चले, वैसे ही टर्मिनल ऑपरेशन दबाओ तभी स्ट्रीम चले। टर्मिनल ऑपरेशंस क्या हैं? कलेक्ट यूज होता है रिजल्ट्स गैदर करने के लिए, जैसे एक बकेट में कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट से नया लिस्ट बन जाता है। काउंट यूज होता है कितने एलिमेंट्स हैं वो बताता है। सॉर्टेड यूज होता है एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देता है। मिन और मैक्स यूज होते हैं सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढ देते हैं। फॉर ईच यूज होता है हर एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए। कंप्लीट पाइपलाइन ऐसे दिखता है, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर लॉजिक डॉट कलेक्ट डॉट टू लिस्ट। सोर्स से स्ट्रीम बनाओ, फिल्टर लगाओ और रिजल्ट कलेक्ट कर लो, सिंपल। अब बात करते हैं एक और मेजर अपग्रेड की, डेट और टाइम एपीआई की। जावा 7 तक जो java.util.date क्लास थी वो बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, म्यूटेबल थी, मतलब कोई भी चेंज कर सकता था।
थ्रेड सेफ नहीं थी और एपीआई कंफ्यूजिंग थी। मंथ्स 0 से स्टार्ट होते थे। जनवरी का इंडेक्स 0, कौन समझेगा ये? जावा 8 ने एक नई java.time पैकेज दी जो जोडा टाइम एपीआई पे बेस्ड है। ये इम्यूटेबल है, थ्रेड सेफ है और बहुत इजी टू यूज है। 3 मेन क्लासेस याद रखना। लोकल डेट सिर्फ डेट YYYY फॉर्मेट में, लोकल टाइम सिर्फ टाइम SHMMSSNNN फॉर्मेट में, लोकल डेट टाइम दोनों साथ में। लोकल डेट डॉट नाउ आज की डेट दे देगा, लोकल टाइम डॉट नाउ अभी का टाइम, सिंपल और क्लीन। प्लस जोन आईडी, पीरियड और ईयर क्लास भी मिलती है। टाइम जोन हैंडलिंग, एज कैलकुलेट करना, लीप ईयर चेक करना, सब इजी हो गया। अब एक क्विक चीट शीट इंटरव्यू के लिए भी काम आएगी। एनोनिमस इनर क्लास वर्सेस लैम्डा एक्सप्रेशन। एनोनिमस इनर क्लास में डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। दिस कीवर्ड इनर क्लास को रेफर करता है। लैम्डा में कोई डॉट क्लास फाइल नहीं बनती। दिस आउटर क्लास को रेफर करता है। इंटरफेस विद डिफॉल्ट मेथड्स वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर्स नहीं होते, स्टेट नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, स्टेट भी होती है। प्रेडिकेट वर्सेस फंक्शन। प्रेडिकेट टेस्ट मेथड बूलियन रिटर्न करता है चेकिंग के लिए। फंक्शन अप्लाई मेथड कोई भी टाइप रिटर्न करता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये कंपैरिजंस इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं, इसको याद रख लो। तो दोस्तों, आज हमने जावा 8 के सभी मेजर फीचर्स कवर कर लिए। चेकलिस्ट देखो। लैम्डास, एनोनिमस फंक्शंस, फंक्शनल इंटरफेसेस, सैम रूल, डिफॉल्ट मेथड्स, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, स्ट्रीम्स, डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन, डेट टाइम, नई क्लीन एपीआई। और याद रखना, क्लीन कोड इक्वल्स हैप्पी डेवलपर। अब आपकी बारी है। अपना पुराना जावा कोड उठाओ और इसको जावा 8 स्टाइल में रीफैक्टर करो। लैम्डा लगाओ, स्ट्रीम्स यूज करो, डेट एपीआई स्विच करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कौन सा टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी कोडिंग।